ओम नमः शिवाय। भक्तों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया कथा का पूरा श्रवण करें, कथा को बीच में छोड़कर ना जाएं तथा कथा का अनादर ना करें। आज हम सभी माता वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। जो व्यक्ति माता वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता वैभव लक्ष्मी का व्रत बहुत फलदायी होता है। अगर आप माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं तो यह निश्चित है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी की कथा शीला और उसके पति से जुड़ी है। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे। प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर शीला के पति को अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए थे। ऐसे में वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चला गया। रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बंदियां फैली हुई थीं। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लगा। इसी तरह बची हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गवा दिए। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था जब सुशील पत्नी शीला के साथ वह मजे में रहता और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशीला और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रख कर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा, ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इसी तरह शीला असह्य दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसी गरीब के घर में इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार को खोला। देखा तो सामने एक माजी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थीं, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर फटी हुई चद्दर पर उनको बिठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत खुशी हो रही हूँ। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर आपको पहचान नहीं सकती। माजी ने कहा, क्यों, मुझे भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहां आती हूँ। वहां हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते हुए उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर यह माजी याद नहीं आ रही थी। तब माजी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसीलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है। कहीं बीमार तो नहीं हो गई है ना? ऐसा सोचकर मैं मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंख से आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नज़दीक सिर गए और उसकी सिसकती पीठ पर
प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, दुख और सुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए तो चिंता मत कर, कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तो धैर्य रख कर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरदल लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह व्यक्ति सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि बताने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का स्मरण करते रहो। किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए व किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने एक पटरा रखकर उस पर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर रखो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। लक्ष्मी व्रत में पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों को सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। और फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है और आदमी माला माल हो जाता है। संतान ना हो तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। उसने पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11-21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार ये वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के शुक्रवार
व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजा विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसी ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुमारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करके माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है, प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हमारा सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान न हो संतान दीजिए, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखिए, कुंवारी लड़की को मन भावन पति दीजिए। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना है। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन भी रखूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ चली गईं। यह माँ जी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। लक्ष्मी माँ जी का अवतार स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन स्मरण करने लगी। सारा दिन किसी की शिकायत नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा मुंह करके बैठी। घर में पहले तो सोने के बहुत से गहने थे, पर पति ने गलत रास्ते पर चले जाने पर सब गिरवी रख दिए। पर नाक की कील अर्थात पुल्ली बच गई थी। नाक की कील निकालकर उसने धोकर शीला ने उसे कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर कर दिया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर कील वाली कटोरी रखी। फिर विधि पूर्वक वंदन, स्तवन, पूजन वगैरह किया। और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह व्रत पहले उसने अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण व्रत भक्ति से 21 शुक्रवार तक किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपके वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ हमारी हर विपत्ति दूर हे माँ मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़की को मन भावन पति देना। जो कोई आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ लक्ष्मी आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया तथा कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ और उसने शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धनलक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय। इति कथा इति श्री कथा। बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय। बोलिए धनलक्ष्मी माता की जय। माँ वैभव लक्ष्मी आप सभी के जीवन को खुशियों से भर दें तथा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माँ लक्ष्मी।